इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियाँ काल्पनिक हैं। इसमें दिखाए गए पात्र, घटनाएं और स्थान केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाए गए हैं। किसी वास्तविकता, व्यक्ति जीवित या मृत से कोई समानता केवल संयोग है। हम किसी भी तरह की वास्तविकता का दावा नहीं करते हैं। अगर कोई कहानी किसी के अनुभव या वास्तविकता से मिलती है, तो ये मात्र संयोग है। कृपया ध्यान दें, सभी विचार और दृष्टिकोण व्यक्तिगत हैं और किसी भी संस्था या संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करते। धन्यवाद। विवफाशनम पार्ट 20। स्वाति ने पाखी की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, मैंने अभिनव को डिवोर्स दे दिया है। जैसे ही स्वाति ने ये बात कही, पाखी ने उसे अपने गले लगाते हुए कहा, तो रो क्यों रही? बहुत अच्छा किया तुमने, अंदर आओ। इतना बोलकर वह स्वाति को लेकर अपने घर के अंदर चली गई और घर के अंदर जाते ही उसने अपने घर का दरवाजा बंद किया और सिद्धार्थ वहीं चुपचाप रुक कर उसकी तरफ देखने लगा और वो समझ गया कि पाखी स्वाति की फ्रेंड है और वह थोड़ी देर वहीं पर रुक रहा। और जब स्वाति उस रूम से बाहर नहीं निकली तो सिद्धार्थ अपनी गाड़ी मोड़ ली और वह सीधे अपने घर के लिए निकल गया। हालांकि घर पहुंचने के बावजूद भी सिद्धार्थ के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ स्वाति की ही टेंशन चल रही थी। वह स्वाति को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि कहीं उसकी वजह से स्वाति की लाइफ बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि स्वाति और अभिनव के डिवोर्स का पूरा जिम्मा सिद्धार्थ ने अपने सर ही लिया था। और अब जब उसका डिवोर्स हो गया था और वो अपने मायके नहीं गई थी और इसी बात का डर लग रहा था कि अब स्वाति कहाँ जाएगी। सिद्धार्थ स्वाति के बारे में सोच रहा था और सारी रात उसे नींद नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ अभिनव और रितिका दोनों एक साथ बहुत ही ज्यादा खुश थे और रितिका अभिनव के साथ अपने घर पहुंच चुकी थी। उन दोनों ने साथ ही में डिनर किया। डिनर के बाद वो लोग एक साथ एक बेड पर बैठे थे और तभी अभिनव ने रितिका के हाथ को पकड़ते हुए कहा, सच बताऊं बेबी, तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर तुम्हारे बेडरूम में हूँ, और वो भी पूरे हक के साथ, वरना हर बार तो तुम्हारे साथ रहने में मुझे इतना डर लगता था और रोमांस के टाइम भी मुझे ऐसा लगता था शायद जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, बट आज तुम्हारे साथ मैं बहुत रिलैक्स हूँ। रितिका ने उसकी बात सुनी और वो मुस्कुराते हुए बोली, अब तो हमारी शादी हो गई है और जल्दी हमारी मैरिज सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और फिर उसके बाद हम आराम से अपनी पूरी लाइफ एक साथ बिताएंगे। रितिका ये सोचकर खुश हो रही थी। तभी अभिनव उसे बिल्कुल नजदीक गया। उसने उसके होठों पर किस करते हुए कहा, हाँ वो तो बात की बात है, लेकिन अभी तो मुझे अपनी ऑब्वियसली फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करनी है। इतना बोलकर वह रितिका के बिल्कुल नजदीक गया और उसने उसकी कमर में अपना हाथ डालकर उसे इतने करीब खींचा कि रितिका मुस्कुराई और वह अभिनव की तरफ देखते हुए बोली, आराम से क्या कर रहे हो? रितिका की ये बात सुनकर अभिनव उसके बिल्कुल चेहरे के पास आया और उसने उसके कान के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हें नहीं पता? इतना बोलकर उसका हाथ सीधे रितिका की कमर पर गया और वह धीरे धीरे अपने हाथ को उसकी कमर पर इधर से उधर फेरने लगा। और जैसे ही उसका हाथ रितिका के टॉप के अंदर गया, रितिका की सांसें तेज हो गईं और उसने अभिनव के गर्दन में अपने हाथों को डालकर उसे अपने करीब खींचा। वो उसे बड़ी ही सॉफ्टली किस करने लगी और वो दोनों एक दूसरे को किस करते करते एक दूसरे में ही गुम हो गए थे। थोड़ी ही देर में उनका पूरा कमरा पूरी तरह से बिखर गया। उन दोनों के कपड़े
बेड के चारों तरफ बिखरे हुए थे और वो दोनों एक दूसरे के बाहों में समा चुके थे। और रितिका और अभिनव इस टाइम सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेशियस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। उन्हें किसी की भी कोई फिक्र नहीं थी। अगले दिन सुबह सिद्धार्थ जब उठा तो वो स्वाति से मिलने के बारे में सोचने लगा। उसने धीमी आवाज में खुद से कहा, आई थिंक मुझे अभिनव के घर जाना चाहिए। स्वाति अगर वहां होगी तो एक बार कम से कम उसे मिलूंगा, और अगर एक बार मैंने उसे सही सलामत देख लिया तो शायद मेरा थोड़ा गिल्ट कम हो जाएगा। सिद्धार्थ स्वाति से मिलने के लिए सीधे अभिनव के घर की तरफ निकल रहा था। उसी टाइम उसका फोन बजा और उसने जैसे ही कॉल रिसीव की तो वैभव ने उसे बात करते हुए कहा, हेलो सिद्धार्थ सर, कहाँ हैं आप? मैं ऑफिस में आपका वेट कर रहा हूँ। प्लीज थोड़ा जल्दी ऑफिस आ जाइए, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। सिद्धार्थ ने जैसे ही वैभव की ये बात सुनी, उसने अपनी कार मोड़ते हुए कहा, ठीक है मैं आता हूँ। इतना बोलकर वो अभिनव के घर न जाकर सीधे ऑफिस की तरफ चला गया। और ऑफिस का अपना सारा काम फिनिश करने के बाद जब सिद्धार्थ स्वाति से मिलने के लिए अभिनव के घर गया तो वहां जाकर उसे पता चला कि स्वाति वहां तो है ही नहीं, बल्कि वहां से अपना सारा सामान भी ले जा चुकी है। सिद्धार्थ थोड़ा परेशान हो गया था। उसने अपने मन में कहा, अगर वो यहाँ से सामान लेकर गई है तो क्या वो अपने मायके चली गई है? चलो अगर वो अपने मायके चली गई है तो वो एक तरफ से देखा जाए तो वो ठीक ही है। सिद्धार्थ ने यह बात सोची और वह चुपचाप अपने घर वापस आ गया। लेकिन स्वाति अपने मायके नहीं गई थी, बल्कि वो पाखी के घर पर थी। तो पाखी का हाथ पकड़ते हुए बोली, थैंक यू सो मच पाखी, तूने मेरी बहुत हेल्प की है और मैं बहुत जल्द अपने रहने का कोई ठिकाना ढूंढ लूंगी। स्वाति की ये बात सुनकर पाखी ने उसे अपने गले लगाते हुए कहा, पागल हो गई है क्या? तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रही है? और वैसे भी मेरी रूममेट जब तक यहाँ नहीं है तो आराम से यहाँ पर रह सकती है। स्वाति ने पाखी की तरफ देखते हुए कहा, रह सकती हूँ, लेकिन जब तेरी रूममेट आ जाएगी तब तो मुझे यहाँ से जाना होगा ना, और इससे पहले मुझे अपने रहने का कोई ठिकाना ढूंढना होगा और एक जॉब भी ढूंढनी होगी। पाखी ने स्वाति की तरफ देखते हुए कहा, तू एक काम क्यों नहीं करती? अपने डैड के बिजनेस में उनका हाथ क्यों नहीं बटा लेती? स्वाति ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं कर सकती, क्योंकि अगर डैड को पता चला तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे तो टेंशन मत ले, मैंने 2-3 जगह इंटरव्यू देने के बारे में सोचा है और अब कल मैं उन तीनों जगह पर इंटरव्यू देने जा रही हूँ। आई होप तीनों में से किसी एक जगह पर तो जॉब मिल ही जाएगी। इतना बोलकर स्वाति बिल्कुल शांत होकर वहां बैठकर तभी पाखी ने उसका मनोबल बढ़ाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल मिल जाएगी। वैसे भी तू तो है ही इतनी हार्ड वर्किंग, तुझे तो जो कंपनी भी हायर करेगी उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। पाखी की ये सारी बातें सुनकर स्वाति ने एक पल के लिए हामी भरी और वह कुछ सोचने लगी। और तभी पाखी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अब क्या सोच रही है तू? ज्यादा टेंशन मत ले, और कल अगर तुझे इंटरव्यू पर जाना है तो तुझे उसके लिए जल्दी सोना होगा। चल डिनर कर लेते हैं, उसके बाद आराम से सो जाएंगे। उन दोनों ने एक साथ डिनर किया और स्वाति अपना इंटरव्यू को लेकर बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी, लेकिन पाखी ने उसे बहुत सहानुभूति दी और उसे रिलैक्स होने के लिए कहा। वह दोनों थोड़ी देर में सो गई। पाखी तो रिलैक्स थी, लेकिन स्वाति को नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी जॉब इंटरव्यू के बारे में
सोच ही रही थी। और अगले दिन सुबह स्वाति की नींद भी जल्दी खुल गई, क्योंकि वह इंटरव्यू देने के लिए एक्साइटेड थी। और जैसे ही स्वाति अपने पहले इंटरव्यू के लिए वहां गई, लेकिन उसे निराशा हाथ लगी। उस कंपनी ने स्वाति का इंटरव्यू नहीं लिया और उसका रिज्यूम देखकर ही रिजेक्ट कर दिया। जैसे स्वाति की उम्मीद टूट कर बिखर गई और स्वाति निराशा होकर वहां से बाहर निकली। उसके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह दूसरी जगह इंटरव्यू के लिए पहुंची। स्वाति जैसे ही उस कंपनी में पहुंची, वहां पर भी सब लोग उससे बड़े ही एटीट्यूड से बात कर रहे थे। उसने स्वाति को वेटिंग रूम में बैठी अपनी नंबर आने का इंतजार कर रही थी, और तभी उसने अपने हाथों की मुट्ठी बांधी और उसने अपने मन में कहा, हे भगवान, यहाँ मुझे जॉब मिल जाए, क्योंकि मैं इस तरह दर दर की ठोकरें नहीं खाना चाहती। और अगर ये जॉब भी नहीं मिली तो क्या होगा मेरा, कैसे सरवाइव कर पाऊंगी मैं। स्वाति बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और तभी उसने कंपनी के मैनेजर को स्वाति के पास आते हुए बोला, मिस स्वाति। स्वाति ने जैसे ही अपना नाम सुना, वह झट से उठ खड़ी हुई और उसने मैनेजर से स्वाति की तरफ देखते हुए कहा, यू आर अ हायर, आप कल से कंपनी ज्वाइन कर सकती हैं। स्वाति ने जैसे ही ये बात सुनी, वह हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन सर आप मेरा इंटरव्यू तो लिया ही नहीं। उस मैनेजर ने कहा, हो गया आपका इंटरव्यू, मैंने आपका रिज्यूम देखा है और आप कल से कंपनी ज्वाइन कर सकती हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। स्वाति उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उसने मैनेजर की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच सर, बट सर मुझे काम क्या करना होगा। उस मैनेजर ने स्वाति की बात का जवाब देते हुए कहा, आपका काम हम आपको सिखा देंगे, बस आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि बेवजह छुट्टियां मत लीजिएगा और टाइम पर ऑफिस आइएगा। स्वाति ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल सर, मैं कोई छुट्टियां नहीं लूंगी और डेली टाइम पर ऑफिस आऊंगी। स्वाति काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो जब वापस घर पहुंची तो उसने पाखी को ये गुड न्यूज दी कि उसे जॉब मिल गई है और वो लोग काफी ज्यादा खुश हो गई थी। अगले दिन स्वाति जब ऑफिस पहुंची तो वहां मैनेजर ने उनका काम बताया और उसकी सैलरी अमाउंट बताकर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और स्वाति वह 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। स्वाति उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके खुश होते हुए बोली, चलो कम से कम 2 साल तक मेरे पास जॉब तो है, मुझे कम से कम दर दर भटकना तो नहीं पड़ेगा। स्वाति उस ऑफिस में धीरे धीरे सारे काम समझकर काम को करने की कोशिश कर रही थी और एक हफ्ते में ही स्वाति ने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से सीख लिया था। और तभी ऑफिस की मीटिंग का दिन आया और स्वाति जब मीटिंग अटेंड कर रही थी तब उसे पता चला वो जिस कंपनी में काम कर रही है वह कंपनी किसी और की नहीं बल्कि सिद्धार्थ की है। स्वाति ने जब सिद्धार्थ को बॉस की कुर्सी पर बैठे हुए देखा तो उसकी तो मानो सांसें ही अटक गई, वो कुछ बोल ही नहीं पाई। सिद्धार्थ ने भी ऑफिस में उसके साथ बहुत प्रोफेशनली बिहेव किया और स्वाति सिद्धार्थ की तरफ देखकर अपने मन में बोली, अच्छा तो मतलब ये कंपनी सिद्धार्थ की है और सिद्धार्थ ने ही शायद मुझे इस जॉब पर रखने के लिए बोला होगा। स्वाति के दिमाग में ये बात आई और वह सिद्धार्थ की तरफ बड़ी ही हैरानी से देखने लगी कि तभी मीटिंग खत्म होने के बाद स्वाति चुपचाप अपनी डेस्क पर आकर बैठ गई और अपना काम करने लगी। वह उसके दिमाग में कई सारी बातें चल रही थी, लेकिन तभी उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर सिद्धार्थ इस कंपनी का मालिक है भी तो मुझे उससे क्या, मैं तो वैसे भी 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हूँ, तो अब मुझे यहाँ काम तो करना ही है।
बस मैं जितना ज्यादा हो सकेगा सिद्धार्थ से दूर रहूंगी। स्वाति ये बात सोच ली थी और वह सीधे अपने काम में ध्यान लगाने लगी। और देखते ही देखते 1 महीना बीत गया था और स्वाति उसकी सैलरी मिल गई थी। वो अपनी सैलरी से काफी ज्यादा खुश थी। धीरे धीरे अपने पेन से ओवर कम हो रही थी। अब वो अभिनव के बारे में अब पूरी तरह से भूल चुकी थी। और तभी पाखी स्वाति का हाथ पकड़ते हुए कहा, यार एक प्रॉब्लम हो गई है। स्वाति ने जैसे ही उसकी बात सुनी वो घबराते हुए बोली, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? पाखी ने मायूस होते हुए कहा, यार मेरी रूममेट वापस आ रही है और अब तुझे कहीं शिफ्ट होना पड़ेगा। तो थोड़े दिन के लिए अपने मायके जा सकती है क्या? स्वाति ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अपने लिए कोई जगह ढूंढ रही हूँ यार। वैसे कब आ रही है तेरी रूममेट? पाखी ने स्वाति की तरफ देखते हुए कहा, कल या परसों। अभी 2 दिनों में ही तुझे अपने लिए कोई स्टैंड ढूंढना पड़ेगा। पाखी की ये बात सुनकर स्वाति बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ यार कोशिश करती हूँ, देखती हूँ अगर रेंट पर कहीं घर मिल जाता है तो ठीक है, वरना कुछ दिन तक किसी होटल में रहूंगी। पाखी उसे सजेशन देते हुए कहा, तू अपने ऑफिस से किसी एम्प्लॉय से बात कर। वो लोग भी तो बाहर से ही जॉब करने आए होंगे ना, तो किसी न किसी के पास तो कोई जगह होगी। स्वाति वो उसकी बात सुनकर कहा, अरे हाँ सही कह रही है, मैं तो कल प्रिया से पूछूंगी। स्वाति इतना बोलकर थोड़ा सोच में पड़ गई और अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंची तो उसने प्रिया से पूछा, यार प्रिया, तू यहाँ पर किराए पर किसी घर में रहती है क्या? प्रिया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती हूँ। स्वाति उसकी बात सुनकर चुप हो गई और तभी उसने अपने ऑफिस के एक दूसरे कलीग से पूछा, क्या यहाँ पर मुझे कोई पेन गेस्ट या एक छोटा सा रूम मिल सकता है? स्वाति ये बात कर ही रही थी कि तभी सिद्धार्थ ऑफिस के अंदर आया और उसने स्वाति के मुंह से ये बात सुनी और वह वहीं पर चलते चलते रुक गया। हालांकि स्वाति सिद्धार्थ को देख नहीं पाई थी, लेकिन जब सिद्धार्थ ये बात सुनी तो वह समझ गया कि स्वाति के पास रहने की कोई जगह नहीं है, इसीलिए वह रेंट रूम के बारे में बात कर रही है। सिद्धार्थ स्वाति के बारे में सोचते हुए सीधे अपने ऑफिस अपने कैबिन में जाकर बैठा और उसने ऑफिस के सभी लोगों को जाने का इंतजार किया। और स्वाति अपना काम फिनिश कर रही थी कि तभी सिद्धार्थ ने स्वाति को अपने कैबिन में बुलाया। स्वाति थोड़ी सी कंफ्यूज हुई और उसने अपने मन में कहा, अब ये सिद्धार्थ मुझे अपने कैबिन में क्यों बुला रहा है? स्वाति जब उसके कैबिन में गई तो सिद्धार्थ उसकी तरफ देखते हुए कहा, बैठो। स्वाति उसके सामने वाली चेयर पर बैठी और सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की हो, बट मैंने तुम्हारी और बाकी दूसरे कलीग की बात सुनी। तुम चाहो तो जब तक तुम्हें कोई स्टे नहीं मिल रहा तुम मेरे घर में रह सकती हो। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट करके बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।